नमस्कार दोस्तों, ये FTI अरुणाचल प्रदेश का जो पेपर हुआ था, ये उसका पेपर है। तो इसका हम सॉल्व करेंगे। उसके साथ में जिन स्टूडेंट्स ने इसका एग्ज़ाम दिया है वो अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। और जो भी मैं यहाँ पर आंसर्स गलत देता हूँ तो उसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये सही है, ठीक है। क्योंकि गलतियाँ तो सबसे होती है। वैसे मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर मुझे पता है, कुछ ही क्वेश्चंस हैं जिनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। उसके अलावा हम इसमें एक एनालिसिस भी निकालेंगे कि आने वाले टाइम में ये जो FTI है ये किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा, कहाँ से क्वेश्चंस बनाता है, किस टाइप का एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है वो आने वाले टाइम में। उसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पेपर का बहुत अच्छे से हम एनालिसिस करें। तो इसीलिए इस वीडियो में हम एक एनालिसिस उसके साथ में पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। ये 50 नंबर का 50 क्वेश्चन का पेपर है, लेकिन मार्क्स जो है इसमें 100 मार्क्स है, ठीक है। एक क्वेश्चन के 2 नंबर है इसमें, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नाइट किसने चित्रित किया? वैसे ये FTI पुणे वाला है ना, उससे रिलेटेड ही लगभग पेपर बना है, उस टाइप का ही। तो इसका आंसर तो फर्स्ट आएगा, बॉब गॉन है। उसके अलावा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर मुझे परफेक्टली नहीं पता है, तो इसलिए मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। आप में से किसी को पता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, बाकी मैं भी निकाल कर आपको किसी अदर वीडियो में बता दूंगा। अब देखते हैं थर्ड वाला तो बहुत इजी है, क्योंकि ऑस्कर अवार्ड्स जितने भी आपने फॉलो किए होंगे, एकेडमी अवार्ड्स, तो यहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा, सिलियन मर्फी है इसका आंसर। अब चलते हैं फोर्थ वाले। ये देखिए करंट के क्वेश्चन भी पूछे हैं, क्योंकि 2028 में ओलंपिक में एक खेल है जो कि उसमें शामिल किया जा रहा है, और वो है क्रिकेट। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो फिर ये क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर पाते। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सभी को कि डेली न्यूज़पेपर पढ़िया कीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से डेली करंट में क्या चीज़ें चल रही हैं, देश में क्या चल रहा है और दुनिया में क्या चल रहा है वो पता रहता है। उसके अलावा ये भी करंट का क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल शब्द किस पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित है? इसका आंसर आएगा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। UPSC का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, हर साल इस पर क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं, और सबसे बढ़िया टॉपिक भी है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम में पृथ्वी को बचाने का है। और मेक इन इंडिया अभियान के लोगों में कौन सा जानवर दिखाई देता है? ये हमारे मोदी जी का फेवरेट शेर लॉयन, क्योंकि मोदी जी को कंपेयर किया जाता है ना शेर से, इसी वजह से ये करंट में इस टाइप से पूछा है। तो जिसने भी पेपर बनाया ना वो मोदी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ हमें दिखाई देती है, थोड़ी सी झलक। अब सेवंथ वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 अलग अलग राज्यों की राजधानी है? वैसे तो बहुत सारे शहर्स हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है ना, इसमें चंडीगढ़ ऑप्शन आएगा, क्योंकि हरियाणा और पंजाब की एक ही कैपिटल है, वो है चंडीगढ़। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। एक सेकंड, हाँ यहाँ ये है। तो इसमें जो आंसर आएगा ना, ये भारतीय नृत्य रूपों और उनकी उत्पत्ति के राज्यों से संबंधित जोड़ी के सही समूह का चयन कीजिए। तो इसका आंसर फर्स्ट वाला आना चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं अपनी रिसर्च से मैंने इसका आंसर निकाला है। बाकी आप लोग बताइए कि क्या इसका आंसर आना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। ये भारतीय दर्शन में युग्म के कार्यक्रम या कालक्रम को, इसमें देखिए यहाँ पर सतयुग आएगा इसका आंसर। मतलब वही कि सबसे पहले कलयुग आता है, सतयुग आता है, द्वापर या त्रेता युग। तो जो हिंदू धर्म को अगर आप फॉलो करते हैं या फिर हिंदू धर्म का थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो इसका आंसर बहुत ईजी है निकालना। और वैसे भी ये जो क्वेश्चन है ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, ना कि किसी धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर ये चीज़ें आती है, इसी वजह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सतयुग आएगा, ठीक है। और अब ये पेंटिंग देखते हैं। पेंटिंग, ये जो पेंटिंग है काफ़ी कन्फ्यूज़न के बाद मुझे इसका आंसर मिला है। तो इसका आंसर जो है जेमिनी रॉय है। आप मुझे बताइए कि ये पेंटिंग किसकी है? मुझे तो जेमिनी रॉय की लगी है। आप में से अगर किसी को पता है तो आप बता सकते हो। जब वैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो जेमिनी रॉय ही इस टाइप की पेंटिंग बनाती हैं। और भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? 11th वाला जो क्वेश्चन है।
तो ये राजस्थान इसका आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, ये 2011 का जो सेंसस आया था ना, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। अब 12th वाला देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 2023 में कौन सी नई पहल शुरू की गई। मतलब आप डेली अगर न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो फिर ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं। इसका आंसर आएगा नेशनल हेल्थ मिशन, 4th वाला इसका आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। यहाँ पर है 13वां, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था? किस देश ने दिया था? न्यूजीलैंड ने। ठीक है, थोड़ा सा यूपीएससी टाइप बना रहे हैं इसको, लेकिन इतना जीके तो पता होना चाहिए। अब ऐसा तो कोई बोल नहीं सकते कि बस इतना ही जीके पूछिएगा आप, तो जीके का बोला था तो पूछ रहे हैं इस टाइप का। पेरिस समझौता 2016 का मुख्य लक्ष्य क्या है? ये देखिए, क्लाइमेट चेंज है इसका मुख्य लक्ष्य। ठीक है, इसका आंसर आएगा 3rd, जलवायु परिवर्तन से निपटने। पेरिस क्लाइमेट चेंज बहुत फेमस है, यूपीएससी में अधिकतर इस पे आते हैं क्वेश्चंस, इसी वजह से मैं इजीली बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और आजकल पढ़ा भी रहा हूँ। अगर आपको एफटीए के लिए भी कोचिंग करनी है तो उसके लिए भी मैं कर रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है। अगर आपको एफटीए की कोचिंग करनी है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अब देखते हैं 15th वाला, कौन सा भारतीय राज्य अपनी बल्ली पेंटिंग, ये महाराष्ट्र, बल्ली पेंटिंग महाराष्ट्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और 16 वाला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म थी? कौन सी थी भाई लोग? मैं आपको बताता हूँ। 3rd, किसान कन्या। और लेप्चा हथकरघा का संबंध भारत के किस राज्य से है? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सिक्किम। वैसे आप बताइएगा, सिक्किम ही है ना? वैसे मुझे पता है सिक्किम ही है, अगर हो सकता है कोई गलती हो जाए, गूगल भी कभी कभी गलत बता देता है। ठीक है, और ठुमरी गायिका गर्जा देवी निम्नलिखित में से किस घराना से थे? ये इसका आंसर आएगा आगरा घराना। इसका आंसर आगरा घराना से थी, नहीं बनारस से थी। बनारस से थी, आगरा, बनारस से थी, बनारस घराना या आगरा से थी यार? इसका आंसर मैंने देखा था आगरा या बनारस, आगरा घराना से थी शायद, या बनारस से थी। आप मुझे बताइए, मैंने देखा था लेकिन भूल गया, क्या कि मैंने नोट नहीं किया था इस वजह से। और भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? इसका आंसर आएगा यहाँ पर पद्म विभूषण। पद्म विभूषण इसका आंसर आएगा। ठीक है, और ये जो कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र दिखाया गया है, तो ये वीणा है, आप सभी को पता भी होगा वीणा। और अब देखते हैं ये 21, इसका क्या है? ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण को स्थापना दिवस पर भारत निम्न में से क्या लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया? तो इसका आंसर आएगा 1st वाला, द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल लेवल चेकलिस्ट ऑफ इट्स इंटायर फोना। वो फोना जो आती है ना, जीव जंतु में जाता है। अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा हो यूपीएससी के लिए, वैसे पढ़ा नहीं होगा काफ़ी लोगों ने, तो किसी का बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा है तो वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल कर सकता है। तो अब 22, भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया, ये एफटीए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पर रही थी और बहुत बढ़िया कैरेक्टर हैं, और ख़ासकर इनका काम तो ग्रांड प्रिक्स इनके लिए इनको मिला था, पुरस्कार जीता इन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल में। तो 2nd वाला इसका आंसर आएगा आपने क्या करके आए। और देखते हैं 23 वाला, स्कूली बच्चों में पोषण स्तर में सुधार के लिए भारत में मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय, मिनिस्ट्री जिम्मेदार है? ये किसने किया था? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। देखिए, मानव के लिए जितने भी काम होते हैं अधिकतर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ही करती है। थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाते हैं या करंट अफेयर में रहते हैं, डेली न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 10-12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो पूरा साल करंट से रिलेटेड, तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते थे। आप भारत के किस शहर, ये देखिए कौन सा स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग में आ रहा है, तो आजकल इंदौर चल रहा है, भोपाल भी रहा था लेकिन अभी इंदौर चल रहा है करंटली में। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर इंदौर होना चाहिए। बाकी देखते हैं एफटीआई अरुणाचल प्रदेश इसका क्या आंसर देता है हमें। अब कान
कांच फिल्म फेस्टिवल महोत्सव में प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय, इसका आंसर आएगा नीचा नगर। ठीक है, इसका आंसर नीचा नगर ही है जहाँ तक मुझे पता है। आप बता सकते हैं क्या है इसका आंसर, नीचा नगर ही है वैसे तो। और प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म पथेर पांचाली के लिए संगीत किसने तैयार किया? सत्यजीत रे इसका आंसर है, जहाँ तक मुझे पता है सत्यजीत रे। और महाभारत मुख्य रूप से किस भाषा में रची गई थी? तो संस्कृत में रची गई थी, सबसे पहले व्यास जी ने रची थी महाभारत। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। क्या है? एक दीवार बनाने में एक मजदूर को 4 दिन। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आप सब मुझे इसका आंसर कमेंट में दोगे, 28 का और 29 का, दोनों का। वैसे 29 में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे आप, तो मैं देखना चाहता हूँ कि इन दोनों का आंसर आप क्या देते हो। बाकी मुझे पता है अच्छे से कि आप लोग गलत ही दोगे। और ये इसका वाला 30 वाला, इसका भी आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इसका क्वेश्चन का आंसर गलत ही देंगे। वैसे मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर है 4th। सबसे पहले इसमें आएगा अपराध, कोई अपराध करता है तो उसको पुलिस पकड़ती, पुलिस पकड़ के कहाँ पेश करती? न्यायाधीश में। फिर वहाँ पर न्यायाधीश जो है वो निर्णय देता है, तो निर्णय आएगा, निर्णय के बाद सजा होती है उसको। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये है स्पेसिफिक एरिया एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े से मुझे डिफ़िकल्ट लगे हैं इस टाइप से कि यहाँ पर कुछ भी बहुत ज़्यादा डीप में पूछ लिया है। जैसे ये जो है ना, कृपया सही कथन को पहचाने, तो इसमें 4th वाला सही कथन है, नाटक उत्तरी रामचरित्र भुक्ति द्वारा लिखा गया है, जिसे अक्षर कालिदास के समकक्ष माना जाता है। इसका आंसर यही है। ठीक है, बाकी ऊपर के 3 ऑप्शन गलत हैं। उसके अलावा देखिए, इनमें से कौन सा विलियम शेक्सपियर का नाटक नहीं है? तो इसका आंसर जो आएगा ना, इसका आंसर है 3, सीजर एंड क्लेप्ट्रा। क्या है, बहुत डिफिकल्ट है यार। और इनमें से कौन सा गलत है? ये 33 का इसमें आप मुझे बताइएगा, क्योंकि इसका मुझे परफेक्ट एक्टिंग का इतना वो अभी मुझे नहीं है। लेकिन हाँ, इसका आंसर किसी ने एक्टिंग से रिलेटेड थोड़ा सा अगर पढ़ा है, कन्फ्यूज़ हो मैं थोड़ा सा, मुझे भी पता है वैसे तो, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़ हो तो इसीलिए आप पे छोड़ रहा हूँ मैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब चलते हैं आगे। फ्रांसीसी दार्शनिक डेनिस डायड्रॉट ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक अभिनेता चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे कभी भी उस क्षण 100% नहीं हो सकता। इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर भी बताइए। जो एक्टर्स काफ़ी माहिर हैं, जो एक थिएटर कर रहे हैं, मुझे थिएटर का ना तो एक्सपीरियंस है ना ही एक्टिंग का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप पे छोड़ रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा। भारत वेब श्रृंखला गुल्लक मिश्रा परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। इसका आंसर आएगा मिश्रा। अब 36 वाला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो इसका उत्साह श्रृंगार 4th वाला ऑप्शन सही है इसका, जहाँ तक मुझे पता है। आप में से जो एक्टिंग वाले हैं बताइएगा मुझे क्या है इसका आंसर। अब देखते हैं द नॉन कम्प्रीमेंट की क्या है ये, द नॉन कन्फर्मिस्ट मेमोरीज ऑफ माय फादर। तो इसका आंसर जो आएगा ना, वो है बलराज साहनी। बलराज साहनी, ये 3rd वाला इसका सही आंसर है। अब 38 वाला देखते हैं। 18वीं शताब्दी के लोकप्रिय उर्दू कवि नज़ीर अकबरबादी के जीवन पर आधारित हबीब तनवीर द्वारा निर्मित नाटक का नाम क्या था? तो इस नाटक का नाम क्या था, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। वैसे मैं बता दूं, इसका आगरा बाज़ार था, आगरा बाज़ार शायद तक। और 39 देखते हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक कॉन्स्टेंटिन, क्या लिखा है, कॉन्स्टेंटिन स्टॉन्सब्लिक, ये हॉलीवुड का है एक तरह से, मतलब वर्ल्ड सिनेमा आप बोल सकते हैं, लिखी गई है। वर्ल्ड आर्ट भी बोल सकते हैं, वर्ल्ड सिनेमा बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ना, वो है 3rd, माई लाइफ इन आर्ट। 3rd वाला इसका आंसर है। और पशु अनुकरण का विशेष रूप से क्या होता है?
बताइए क्या होता है इसका आंसर। जो एक्टर्स हैं वो इजीली बता पाएंगे इसका आंसर, मुझे कमेंट में बताइएगा क्या है, क्योंकि इजी है। अब यहाँ पर देखते हैं, कृपया सही कथन का चयन करें। तो इसमें आप मुझे इसका आंसर भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है। बहुत इजी है। जो एक्टर्स जो हैं आजकल जो थिएटर कर रहे हैं करंटली, वो लोग इसका बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं। अब इसमें चलते हैं 42। भारतीय श्रृंखला मिर्ज़ापुर में गजगामिनी गुप्ता, अरे भैया गोलू, श्वेता त्रिपाठी, गजगामिनी गुप्ता ही नाम था ना, गोलू ही थी ना उसमें, हाँ वही थी शायद, श्वेता त्रिपाठी इसका आंसर आएगा। अब देखते हैं 43। यात्रा, अल्पक, बहुरूपी, बगीगन, पलागलन, कथाकटा, ये जितने भी जो ये लोकप्रिय रहे हैं राज्यों में, ये कोई नाटक रहा है या नृत्य रहा है, फोल्क डांस जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, फोल्क, हाँ नृत्य, हाँ, तो ये किस किस राज्य में रहे हैं उसका आंसर। तो जहाँ तक मुझे पता है ये सारे वेस्ट बंगाल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। उसके अलावा त्रिपुरा हम बोल सकते हैं। बाकी इसका परफेक्ट आंसर मुझे नहीं मिला, मैंने जल्दी जल्दी में इतना अच्छे से डिटेल नहीं निकाली। तो आप में से किसी को अगर पता है निकाल लिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। अब है 44। नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भावों को परिभाषित किया है? तो इसमें 33 है, इसका आंसर आएगा 4th वाला, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साधन मेथड एक्टिंग सिद्धांत में परिभाषित नहीं है? इसका जस्टिफिकेशन हो सकता है, जो अभी थिएटर कर रहे हैं, एक्टिंग का नॉलेज रखते हैं बहुत ज़्यादा, वो बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ देखते हैं हम क्या है। निम्नलिखित में से कौन द एक्टर्स स्टूडियो का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर है फर्स्ट ली स्टारबक, ये नहीं थे। बाकी ये जो 3 लोग हैं ना, एली कजाम, चेली क्रॉफोर्ड, ये तीनों ही आने इसके फाउंडर थे एक तरह से हैं। और नाट्यशास्त्र में रस शब्द का तात्पर्य किससे है? इसका आंसर बताइए आप लोग। और 48, इसका भी आप आंसर बताइएगा। ये भी मुझे इतने अच्छे से, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ इसमें, ठीक है। और 49, भारतीय रंगमंच के किस रूप ने प्रारंभिक भारतीय सिनेमा को प्रभावित किया? ये देखिए, पारसी थिएटर इसका आंसर, जहाँ तक मुझे पता है पारसी थिएटर, क्योंकि आपने वो पढ़ी होगी नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक, जो मैंने सबको टेलीग्राम चैनल पर दी है PDF, उसमें आपको पारसी थिएटर का जिक्र मिलेगा। आपने अगर पढ़ी होगी पूरी तो आपको पता चल पाएगा उसमें। तो जितने भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर FTI की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अरुणाचल प्रदेश में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, या NSD में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपको तैयारी पूरी ही करनी पड़ेगी। आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, इंडियन सिनेमा बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, और वर्ल्ड सिनेमा भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, क्योंकि करंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल। FTI पुणे वाला भी आप अगर पेपर उठाएंगे तो उसमें भी करंट के क्वेश्चंस मिले हैं हमें। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लोगे ना, इतने में आपके वो 5-10 नंबर कहीं नहीं गए, वो आप सही कर सकते हो। लेकिन अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। सबके घर में आता है, नहीं आता है तो कहीं जॉब करते होंगे तो वहाँ पर आता होगा। और FTI के लिए कोचिंग करनी है तो मैं ग्रुप में, जिस ग्रुप में ऐड करूँगा कोचिंग वाले में, उसमें आपको डेली डिजिटल न्यूज़पेपर मिल जाया करेगा PDF के साथ में, तो आप वो कर सकते हैं। बाकी ये 50 वाला जो है, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि इसमें भी मैं थोड़ा सा भी कंफ्यूज हूँ कि इसका आंसर क्या है। बाकी किसी को अगर FTI के लिए कोचिंग करनी है, NSD में एडमिशन के लिए, या फिर अरुणाचल प्रदेश में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया है, WhatsApp नंबर। और इस टाइप का पैटर्न ही रहने वाला है। नेक्स्ट ईयर देखते हैं कि कुछ इसमें सब्जेक्टिव डालेंगे या नहीं डालेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था तो इतिहास बन गए हम, जिनने ये पेपर देखा है और इस पल को जिया है, और जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और जिनका एडमिशन होगा फाइनल, वो भी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट की इस साल से ओपनिंग हुई है।
ओपनिंग हो रही है, बोल सकते हैं कि हुई नहीं, हो रही है। तो आप सभी को बधाई, जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, और जिनका अच्छा नहीं गया है वो थोड़ा सा अपने आप को डिमोटिवेट नहीं बल्कि मोटिवेट करें और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। कंटेंट मैं PDF आपको ग्रुप में सेंड कर ही देता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो वहाँ पर भी मैं आपको कंटेंट शेयर कर दूँगा। जो हमारे पास स्टडी मटेरियल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका एक कट ऑफ भी निकालेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकता है FTII अरुणाचल प्रदेश वाले पेपर का। इसका जो आज हुआ था 18 अगस्त 2024 को। तो कल या परसों में इसका एनालिसिस भी लेके आऊँगा और कट ऑफ भी लेकर आऊँगा कि कितने मार्क्स पर इतना कट ऑफ गिरेगा, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आज लाइव भी मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।